श्री रामचरितमानस में वर्णित श्री राम जन्म स्तुति का पाठ अर्थ सहित। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप पिचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। इसका अर्थ है कि दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु राम प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान उनका श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। प्रभु के नेत्र बड़े बड़े थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान श्री राम प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्री कंता। इसका अर्थ है कि प्रभु के प्रकट होने पर दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। इसका अर्थ है कि वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, यानी भगवान के प्रति पुत्र भाव प्राप्त हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कि जैसे सुलीला अति प्रिय सीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, ते न परहि भव कूपा। अर्थात माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। इस प्रकार श्री राम जन्म स्तुति का पाठ यहीं संपूर्ण हुआ। अपने सनातन और वैदिक इतिहास से जुड़ने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां कौशल्या, जय श्री राम।